मेंटल पावर बढ़ाने के लिए, मेंटल एनर्जी के लिए अभी हम और गहराई में जाएंगे। एंड दैट इज संस्कार के बारे में हम बात कर रहे थे। तो संस्कार हमारा कैसे बदले और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। संस्कारों हमें नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे से वो गलती बार बार हो जाती है। तो वो गलती दोबारा ना हो और बार बार हम सफ़र ना होवे, तो उसके लिए संस्कार के बारे में डिटेल से जानना ज़रूरी है। पहला जो हमारा संस्कार जो है वो हमारा मिलता है, हमारे माँ बाप से संस्कार मिलता है ना। जैसे एक बच्चा था, वो छोटी सी उम्र, मतलब बहुत छोटी उम्र थी उसकी, 10-12 साल की, और वो आता था तो सेंटर की दीदी के पास, तो बहुत झूठ बोलता था। तो दीदी रोज़ उससे प्रॉमिस करती थी कि भाई तुम झूठ मत बोलो। तो उसने कहा प्रॉमिस दीदी, मैं कल से झूठ नहीं बोलूँगा, और फिर वापस उतना ही झूठ बोलता था। तो एक भाई जो था वो बाजू में, वो बोलता है दीदी ये इसका प्रॉमिस भी झूठा है, ये झूठ बोलेगा, ये इसका झूठ बोलने के का खानदानी संस्कार है। बोले खानदानी संस्कार है? बोले हाँ, मैं इसके पापा को भी जानता हूँ, पापा भी झूठ बोलता है, इसके दादा को जानता हूँ, इसके दादा भी झूठ बोलता है। तो पैटर्नल हमारे कुछ संस्कार जो है वो हमारे माँ बाप के आते हैं। जिस घर में हम पैदा होते हैं उनकी जो आदतें, हैबिट एंड हैबिटेट होते हैं। मान लो आपके पापा शराबी हैं, तो फिर बच्चों में भी वो शराबी के है ना संस्कार आते हैं। मान लो उसके माँ बाप झूठ बोलने के संस्कार है, तो फिर बच्चे में झूठ बोलने का संस्कार आता है। तो संस्कार हमारे माँ बाप से भी हमारे को इनहेरिटेंस भी मिलते हैं, है ना। किसी को लेट उठने के, आलस के संस्कार होते हैं, तो उसके घर में सब आलसी होते हैं, है ना, काम को टाल मटोल करने वाले आलसी होते हैं। तो उनके माँ बाप के जो संस्कार है वो बच्चे में आते हैं। दूसरा संग का रंग लगता है ना। संस्कार हमारे जो बदलते हैं वो संग का रंग लेता है। अगर हम शराबियों के साथ रहेंगे तो हम भी धीरे धीरे अरे एक कप पी ले, एक पैक पीने में क्या जा रहा है, चख तले, देख तले कैसा है। तो फिर शराब पीते पीते फिर एक पिएंगे, फिर दूसरा पिएंगे, फिर तीसरा पिएंगे, ऐसे पढ़ते संग का रंग लगता है। संग तारे को संग बोरे, है ना। तो अगर हम गलत संग में रहते हैं, अगर मान लो झूठ बोलने वाले के संग में रहेंगे तो झूठना हम भी झूठ बोलने लगेंगे, हेराफेरी वाले के संग में रहेंगे तो हेराफेरी करने लगेंगे, भ्रष्टाचारी के संग में रहेंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, है ना। अगर हम गुस्सैल के संग में रहेंगे तो हम भी गुस्सा करने लग जाएंगे, है ना। तो संग का रंग लगता है, इसलिए हमें संग की संभाल करनी चाहिए। जनरली हम संग तारे कुसंग बोरे, है ना, संग तारे कुसंग बोरे। तो संग की बड़ी संभाल करनी चाहिए। अगर आप संपूर्ण संपन्न बनना चाहते हैं, आप फरिश्ता बनना चाहते हैं, आप नंबर 1 जाना चाहते हैं मेडिटेशन में तो जो सबसे वर्स्ट स्टूडेंट है उसको नहीं कॉपी करो। जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, जो योग में नंबर 1 है, जो अमृत वेला में नंबर 1 है, जो नुमा शाम में नंबर 1 है, जो एक भी क्लास मुरली मिस नहीं करता है, जो टाइम से पंक्चुअलिटी से सारे काम पर आना शांति से पूरे कर लेता है, उस स्टूडेंट का हमें संग करना है। तो संग तारे कुसंग बोरे, है ना। गलत संग का तो दीदी क्या करूं, फिर मैंने उनको मेडिटेशन के कुछ टिप्स, उनको शुभ भावना रखो, उनकी काउंसलिंग करो, क्योंकि खानदान का ये एक ही चिराग और उनके तो मतलब जैसे होश मतलब उड़ गए, मतलब उनके तो कि ये क्या हो गया मतलब। तो यहाँ पे संग तारे कुसंग बोरे, हम गलत संग में रहेंगे, गंदे संग में रहेंगे, जहाँ भी आपको लगता है नेगेटिव वाइब्रेशन से कोई आपकी एनर्जी आपकी एग्जॉस्ट करता है, आपकी एनर्जी चूस लेता है, वो ऐसे नेगेटिव सकर्स से फ़ोन पे भी, कई बार फ़ोन पे भी ऐसे लोग होते हैं घंटों आपको इधर उधर की यहाँ की जरमुई जगमुई सारी बातें सुनाते, नहीं सुनने का, सीधा बोल दो मेरे काम है और उनका फ़ोन काट देने का, बुरा लगे तो लगे। मगर कोई भी ऐसी माता जी है आपके आपके घंटों आपका बर्बाद कर जाए, इधर उधर की। हमें संपूर्ण संपन्न बनना है, हमें एनलाइटन फरिश्ता बनना है, हमें डिवाइन बनना है, हमें पावरफुल बनना है। हमारा एक एक सेकेंड एक एक साल के बराबर है, हमारा एक एक सेकेंड संगम का बहुत कीमती है। तो हमें
बिल्कुल भी गलत संग नहीं करना। तो संग तारे कुसंग बोरे, है ना। ये जो मोबाइल में भी आप उल्टी सीधी आज ये फिल्म देख रहे हैं, वो फिल्म देख रहे हैं, वो फिल्म, तो लॉट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन, डाटाबेस फुल, हार्ड डिस्क क्रैक हो जाती है। ऐसे ही सुपर कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है, पागल हो जाते हैं। तो संग का संस्कार का हमारे असर पड़ता है। तीसरा है पुनर्जन्म का, है ना। पिछले जन्म का, मान लो किसी का जो पूर्व जन्म का जो उनका संस्कार है, पिछले जन्म में, पिछले बर्थ में जो कोई अच्छा गाना गाता है तो फिर वो संस्कार इस जन्म में भी आता है। तो 4 साल की बच्ची लता मंगेशकर जैसा अच्छा, ना तो शास्त्रीय संगीत सीखा ना कुछ, सारे राग बोल रही है, सारे राग, तो कभी कभी हमारा वो डोमिनेंट संस्कार हमारा इमर्ज हो जाता है। कभी कभी 4 साल का बच्चा फुल कंप्यूटर चला लेता है, जबकि कंप्यूटर तो उसने कभी सीखा ही नहीं है, किसी टीचर ने उसको सिखाया नहीं है। अभी तो 4 साल हुआ है, अभी तो छोटा है, अभी तो कभी स्कूल भी गया नहीं है, और मगर सारे कंप्यूटर के सारे टास्क, कई बार हमने देखा गाड़ी, पूरी गाड़ी रिपेयर कर देता है ना। 10 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अभी कभी गैराज गया नहीं, कभी गैराज देखा नहीं, मगर सारी गाड़ी रिपेयर कर ले। तो पिछले जन्म में उसके जो मान लो गैराज में काम किया होगा और पिछले जन्म के जो संस्कार इस बार डोमिनेंट हो जाते हैं, तो वो हमारे इमर्ज हो जाते हैं। कई बार देखते हैं, हमने देखा है कि उनके मतलब संस्कृत वो उनका लैंग्वेज ही नहीं है, वो तो विदेश में है और पंडित, प्रकांड पंडित की तरह संस्कृत में भाषण दे रहा है, संस्कृत में बात कर रहा है। तो ये पिछले जन्म में वो संस्कृत का पंडित रहा होगा, तो इस जन्म में वो संस्कार उसके इमर्ज होते हैं, तो उसके वजह से उसके वो डोमिनेंट संस्कार हो जाते हैं ना। चौथा जो है वो संस्कार, तो एक तो माँ बाप का आता है, एक पुनर्जन्म का आता है, और एक संग का रंग का हमारा इफेक्ट होता है। चौथा जो है हमारा ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल आत्मा का जो संस्कार है, वो 24 घंटा शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें, ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है। तो दृढ़ता का संस्कार, अगर दृढ़ता से हम सोल कॉन्शियस का बार 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 हम अभ्यास करते हैं, विल पावर जिसको कहते हैं दृढ़ता का संस्कार, अगर दृढ़ता से हम मेडिटेशन का बराबर अभ्यास करते हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, जो हमारी फरिश्ताई क्वालिटी है, जो हमारी नूरानी, जो हमारा एनलाइटन प्रभामंडल है, हमारा ओजस्वी तेजस्वी, वो हमारे जो ओरिजिनल मूल संस्कार है, आनंद से भरपूर, सुख से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, ज्ञान से भरपूर, है ना। तो वो हमारे सतो प्रधान जो हमारी अवस्था है, वो हमारी आती है दृढ़ता के। तो ओवरनाइट आपका संस्कार बदलेगा नहीं। आप कहो कि भाई मैं झूठ बोलने की आदत है बरसों से, और वो आप कहोगे एक दिन में आपका गुस्सा फिनिश हो जाए, एक दिन में आपका सारा झूठ खत्म हो जाए, हाँ मेडिटेशन कर रही हूँ इसलिए मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। जैसे कीचड़ की बाल्टी है ना, तो उसमें साफ पानी का नलका चलाए रखो आप, तो धीरे 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 कीचड़ निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी बाल्टी का कीचड़ बह जाएगा, और एक दिन वो पूरी बाल्टी क्या हो जाएगी, साफ पानी से। तो वैसे ही हमारी आत्मा में 63 जन्मों का हमारा जो डाटा है ना, हमारा कई जन्मों से झगड़े करने का डाटा, हम द्वापर में राजा रहे हैं तो हमने कितनों को मारा होगा, सेनापति रहे होंगे, लाखों को कत्ल किया होगा हमने, पता नहीं हम, क्योंकि हम राज्य घराने में आते हैं, 75 जन्म हम राजा बनते हैं, या तो राजा के सेनापति बनते हैं, या राजा के बेटे बनते हैं, राजा की बहू बनते हैं, राजा के भाई बनते हैं, राजा के पुरोहित बनते हैं, राजा के सेनापति बनते हैं, राजा के मंत्री राजा ही में आते हैं। बीके माना दुनिया की सबसे कीमती सोल, परमात्मा की संतान, यानी कि सबसे ईश्वरी गोद में पलने वाली सबसे कीमती सोल, 75 जन्म हमारे राजाई के संस्कार है। तो नेचुरली हमने कई देह अभिमान में हमने काफ़ी पाप किए होंगे, तो वो संस्कार को बदलने के लिए दृढ़ता चाहिए और विल पावर चाहिए, और ये विल पावर मेडिटेशन से मिलता है। तो हमारे वो संस्कार, वो हमारी न्यूरो एसोसिएशन चेंज हो जाती है और नई न्यूरो एसोसिएशन बन जाती है, नए संस्कार, दिव्य संस्कार, फरिश्ताई संस्कार। डे बाय डे हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे
तो बदलते चले जाते हैं। ओम शांति।